कथा कहने वाला कहता है कि एक नगर में एक कंजूस व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बिल्कुल भी कंजूस न थी और उसका मन भी साफ था। वो हर वर्ष 5 मन आटे की घी वाली रोटी बनाकर गरीबों में बांटती थी। व्यापारी को यह एक व्यर्थ का व्यय लगता था। इसी कारण समय समय पर उसकी पत्नी के साथ तू मैं होती रहती थी, पर उसकी पत्नी ये दान बंद करने की बात नहीं मानती थी। जब बहुत बार व्यापारी ने इस दान पर ऐतराज किया, तो उसकी पत्नी भी दान देना बंद करने पर विवश हो गई। उसने पति को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वो टस से मस न हुआ। इस बात को लेकर व्यापारी की पत्नी उदास रहने लगी। एक दिन व्यापारी अपना माल लेकर दूसरे शहर की ओर नौकरों को साथ लेकर चल पड़ा। उसके घर में अब उसकी पत्नी और बेटी रहने लगी। उनके लिए उसने वर्ष भर के लिए खाने पीने और अन्य आवश्यक सामानों की व्यवस्था कर गया था। यात्रा के दौरान व्यापारी का कारवां एक जंगल में पहुंच गया। इस जंगल में इन्हें रात भर के लिए रुकना पड़ा। रात के अंतिम प्रहर में डाकुओं का एक दल आया और इस कारवां को लूट लिया। व्यापारी के सभी नौकरों को डाकुओं ने मार डाला तथा व्यापारी को कैदखाना में कैद रखा। 4-5 वर्ष बीत जाने के बाद व्यापारी इस कैदखाने से किसी तरह भाग निकला। भागते भागते वह समुद्र के किनारे पर पहुंचा, जहां एक समुद्री जहाज किसी शहर की ओर जाने वाला था। व्यापारी ने भी जहाज में छलांग लगा दी। काफी रास्ता तय करने के बाद जहाज एक बंदरगाह पर पहुंच गया। व्यापारी जहाज से निकला, शहर में घुसा और पेट की आग को शांत करने के लिए मजदूरी करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर यह एक जौहरी के पास नौकरी करने लगा। एक दिन एक व्यक्ति इस जौहरी के पास एक हीरा बेचने के लिए आया। जौहरी ने हीरे की जांच की और हीरे के मालिक को देने के लिए रुपए गिनने लगा। नजदीक आकर नौकर ने जल्दी से जौहरी का हाथ पकड़ लिया। कहा, स्वामी, ये हीरा 1 पैसे की कीमत का भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी है। जौहरी नौकर की बात सुनकर हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम भी हीरा परखना जानते हो? यदि मैं न जानता तो मुझे कैसे दिखाई देता? जौहरी ने ये सुनकर हीरे को छेदा तो उसमें से पानी निकल गया। शाम को जौहरी ने नौकर से पूछा कि तुम वास्तव में कौन हो और क्या काम करते थे? नौकर ने रोते रोते अपना सारा वृत्तांत सुनाया। जौहरी को तरस आया और नौकर से कहा कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें माल और रुपए दे दूंगा। तुम अपने घर जाओ और दोबारा अपना व्यापार शुरू करो। लाभ में से मुझे अपना हिस्सा भेज दिया करो। कई दिनों के बाद जौहरी ने नौकर को माल और रुपए दे दिए। माल जहाज में लादकर नौकर घर की ओर चल पड़ा। उधर व्यापारी की पत्नी और उसकी बेटी बहुत ही परेशान थीं। उनके पास घर में जो कुछ था वो खत्म हो गया। अंत में जब उन्हें खाने के भी लाले पड़ने लगे तो वे पड़ोसियों के आगे हाथ पसारने पर विवश हो गईं। परेशानी में वे रात दिन आहें भरती रहती और रोती रहती। एक दिन व्यापारी की पत्नी एक पड़ोसी के यहाँ अंगारे मांगने गई। वहाँ उसने उन्हें दान देने के लिए रोटियां बनाते हुए देखा। ये देखकर उसे भी दान देने की याद आ गई और उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बह पड़ीं। वो कुछ सोचते हुए घर पहुंच गई। घर पहुंचकर बेटी से बात की और कहा, बेटी, क्यों न हम रोटियां बनाकर दान में दें? शायद इससे भगवान हम पर फिर से मेहरबान हो। माँ, इसके लिए सामान कहाँ से आएगा? माँ ने कहा, जा बेटी, बादशाह के तबेले में जा, वहां से तू खच्चरों और कातरों की लीद जमा करके ले आ। ये सुनकर बेटी ने एक बड़ी टोकरी उठाई और तबेले में जाकर टोकरी भर कर लीद ले आई। माँ ने लीद में से अनाज के दाने बीनने आरंभ किए। तब से वो लड़की रोज शाही तबेले में जाती और लीद की टोकरी भर लाती। उसकी माँ लीद में से अनाज के दाने निकाल लेती। एक दिन सारे दाने उन्होंने धोकर पीस लिए और इसकी रोटियां बना डाली। माँ ने रोते रोते एक रोटी पक्षियों के आगे डाल दी। एक माँ बेटी ने खाई और 3 रोटियां अपने पति के लिए रख छोड़ी। कुछ दिनों के बीत जाने पर व्यापारी अपने घर पहुंच गया। मजदूर घर में माल लाने लगे। समूचा गांव मुबारक देने आया। कुछ पड़ोसियों ने उसे उसकी पत्नी और बेटी के बुरे दिनों का सारा हाल सुना दिया। व्यापारी ने जब ये हाल सुना तो वो खून के आंसू रोया। इसके बाद व्यापारी ने अपनी बीती सुनाना आरंभ कर दिया। जब उसने लौटते समय समुद्री रास्ते से आने की बात कही तो बताया कि समुद्र में 3 दिन का तूफान रहा। बचने की कोई आशा न रही। तीसरे दिन जब तूफान अपनी पराकाष्ठा पर था, मैं मूर्छित हो गया।
इसी अवस्था में मैंने एक सपना देखा कि मेरी पत्नी रोटी बांट रही है और रोते रोते पक्षियों को भी डाल रही है। ये रोटियां खाकर पक्षी आए और जहाज को खेने लगे। मैं जब चेतन हुआ, तूफान थम गया था और जहाज ने बंदरगाह पर लंगर डाल दिया था। पति की बात सुनकर पत्नी को उसके लिए रखी 3 रोटियों की याद आई। वो शीघ्रता से उठी और कपड़े से ढकी रोटियां ले आई। ज्यों ही उसने उनके ऊपर का कपड़ा हटाया, तीनों रोटियां चमक रही थीं। उसने उन्हें हाथ में उठाया तो देखा कि तीनों सोने की बन चुकी थीं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। वो बकरी बातें करती थी। उस दर्जी के 3 बेटे थे। वे दर्जी पुत्र जब बड़े हुए तो दर्जी ने उन्हें बकरी चराने का काम सौंपा। वो बकरी दिन भर चरती और भर पेट खाती, पर जब दर्जी शाम को उस पर हाथ फेरकर उससे हाल पूछता तो वो कहती, आपके बेटे मुझे मैदान में एक खूंटे से बांध कर रखते हैं। वो स्वयं खेलते रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। दर्जी बहुत दिनों तक बात टालता रहा। फिर एक दिन उसने बेटों को डांट डपट कर कहा, निकल जाओ घर से, तुम सब निकम्मे हो। बेकसूर लड़के भी एकदम घर से निकल गए। उनके जाने के बाद दर्जी को बकरी की धूर्तता का पता चला। वो अब अपनी गलती पर पछताने लगा और बेटों के घर लौट आने की राह देखता रहा। दर्जी के तीनों पुत्रों को घर से दूर एक दूसरे से अलग अलग नौकरी मिल गई। उनके मालिक उनके काम से खुश हुए। सबसे बड़ा लड़का लकड़ी का साज सामान बनाने वाले के पास नौकर हो गया। दूसरा उसी नगर में एक पंचक्की पर नौकर हो गया और तीसरा एक दुकानदार के यहाँ। कुछ समय बाद दोनों बड़े भाइयों को पिता की याद आने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो घर लौट जाएंगे। उनके मालिक भी इस बात को मान गए। उनके मालिक उनके काम से खुश थे। अतः बड़े भाई को उसके मालिक ने एक छोटी सी मेज इनाम में देकर कहा, बेटा, इस मेज से जिस तरह का भोजन मांगोगे वो तुम्हें इस पर तैयार मिलेगा। दूसरे भाई को चक्की वाले ने इनाम में एक गधा देते हुए कहा, जाओ खुश रहो, इस गधे को भी ले जाओ। ज्यों ही तुम इससे कहोगे, मुझे मुहरे दो, त्यों ही यह मुंह से मुहरे उगलने लगेगा। जब तक तुम बस करो न कहोगे, यह मुहरे उगलता रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर घर की ओर चल दिए। वे सायंकाल के समय एक गांव में पहुंचे। वे रात भर आराम करने के लिए एक सराय में ठहरे। सराय वाला दुष्ट था। उसने उन्हें रात भर रहने की जगह दी, पर बात ही बात में उनके उपहारों की विशेषता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। जब उसे मेज और गधे के गुणों का पता लगा तो उसने उन्हें हथियाने की बात सोची। वे दोनों भाई जब सोकर खर्राटे भर रहे थे, तब उस दुष्ट ने मेज के बदले हूबहू वैसी ही मेज रख दी और गधा भी उसी शक्ल का खूंटे से बांध दिया। सुबह वे दोनों भाई इन नकली चीजों को लेकर चल दिए। घर पहुंचे तो उनका पिता बहुत खुश हुआ। उसने गधे और मेज की करामात सुनी तो और भी प्रसन्न हो गया। परंतु जब दोनों भाइयों ने अपने अपने उपहार की परख और प्रदर्शन करना चाहा तो हैरान हो गए। उनका बाप ये देख बड़ा नाराज हो गया। वो समझा कि बेटे मुझसे धोखा कर रहे हैं। अतः दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई को आपबीती लिखकर भेजी और घर आते समय उसे सराय वाले से सतर्क रहने को कहा। इसी के साथ उसे ये भी बताया कि अगर संभव हो तो वह उससे चुराई हुई चीजें भी प्राप्त करने की कोशिश करें। पत्र पाकर तीसरे भाई ने भी स्वामी से घर लौट जाने की स्वीकृति ली तो उसे इनाम में एक थैला देते हुए मालिक ने कहा, ये थैला लो। इसका गुण ये है कि जब कभी तुमको सहायता की जरूरत पड़े तो इसे यूं कहो, रस्सी बांध और डंडे मार। तुम्हारे कहने के साथ ही इसमें से एक रस्सी निकलेगी और तुम्हारे शत्रु को बांध लेगी। साथ ही इसमें से एक डंडा निकल आएगा जो उसकी खोपड़ी पर चोट करने लगेगा। खैर, ये दर्जी पुत्र भी घर की ओर चल दिया। वो रात को उसी सराय में रुका। जब वो सोने लगा तो उस थैले को अपने तकिए के नीचे रखा, जिससे सराय वाले को शंका हुई कि इसमें माल भरा है। आधी रात को सराय वाला थैले का धन चुराने के इरादे से आया। दर्जी पुत्र इसी ताक में आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। ज्यों ही उसने सिरहाने के नीचे से थैला निकाला त्यों ही वो बोला, रस्सी बांध और डंडे मार। कहने की देर थी कि थैले में से सचमुच ही एक रस्सी निकली, जिसने सराय वाले को बांध लिया। साथ ही एक डंडा भी उछल उछल कर उसकी खोपड़ी पर पटाख पटाख करता हुआ बरसने लगा। सराय वाला रोने धोने और चिल्लाने लगा,
भाई माफ करो, माफ करो। हाय मरा, मरा। जब उस डंडे ने सराय वाले की खोपड़ी पर अच्छी मार बरसाई तो दर्जी पुत्र बोला, बदमाश कहीं का, ये चीजें तभी थैले में लौट जाएंगी जब तू मेरे भाइयों से हथियाया हुआ माल लौटाने का वायदा करेगा। लहूलुहान सराय वाले ने उससे वायदा किया तो उसने इन दोनों चीजों को वापस बुलाया। इसके बाद सराय वाले से मेज और असली गधा प्राप्त करने के बाद वो घर लौटा। जब वो घर पहुंचा तो तीनों भाइयों ने पिता सहित खूब दावत उड़ाई। पिता अपने पुत्रों की सफलता पर बड़ा खुश हुआ। वो धूत बकरी रात के समय ही घर से भाग गई। अब बाप बेटे उन तीनों करामती चीजों के कारण बड़े सुख से रहने लगे।